आपके लिए तो यह बस एक बुधवार है, लेकिन आपके लिए यह 11 जून की पूर्णिमा भाग्य बदलने वाली रात बन सकती है। बस एक छोटा सा उपाय, एक हल्दी का दीपक और एक मंत्र, और आपके जीवन की ठहरी हुई किस्मत हिल सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल 11 जून बुधवार को है, ज्येष्ठ महीने की आखिरी पूर्णिमा। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मनचाही सफलता मिले, तो यह उपाय जरूर करें। यह एक हल्दी का दीपक, प्रदोष काल में नहीं, रात को सोने से ठीक पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में हल्दी से बना एक पीला दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में गाय का शुद्ध घी डालें और सामने बैठकर 21 बार यह मंत्र बोले, आ श्री महालक्ष्मी नमः। यह उपाय बड़े बड़े अनुष्ठानों का फल अकेले दे सकता है। उपाय 2, तुलसी माता के सामने करें। यह काम आपको तुलसी के सामने एक दीपक जलाएं और चुपचाप आंखें बंद करके बोले, हे विष्णु प्रिया तुलसी, मेरे घर में सुख संपत्ति लाओ। इसके बाद तुलसी को जल चढ़ाएं और 3 परिक्रमा करें। उपाय 3, शिव मंदिर में जाकर करें। यह मंत्र जाप अगर संभव हो तो बुधवार की रात किसी नजदीकी शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार जाप करें, ओम नमः शिवाय। देखिए, यह जो एक हल्दी का दीपक वाला उपाय है, वह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि वह बड़ा उपाय है। इससे मानसिक क्लेश, बीमारी और आर्थिक रुकावटें दूर हो सकती हैं। राशि की आगे चलकर हम आपको राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे कि कल किन राशियों का भाग्य चमकेगी, क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन है और आप सभी को पता है कि हर आखिरी पूर्णिमा पर हर एक में एक व्यक्ति की विशेष राशि चमकता है। आपके घर में से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जिसकी राशि पर दोष चल रहे हो या आप पर चल रहे हो। तो रहे थे आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी राशि से थोड़ा भाग्य भी बता देंगे और आपको यह भी बता देंगे कि आपको पूर्णिमा के दिन कल आपको किस उपाय को करना चाहिए जिसके आपके सारे दोष समाप्त हो सके। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक विशेष जानकारी दे दूं कि कल जो 11 जून बुधवार पूर्णिमा तिथि का दिन है, यह दिन एक अद्भुत और विशेष दिन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ का जो महीना है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो आपको कल के दिन यह एक हल्दी का दीपक वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। से हल्दी के दीपक की वाले उपाय को हम आपको विस्तार से समझाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस विधि से करना है, किस प्रकार करना है, क्या क्या लेना है। तो आपको वीडियो का अंतिम तक बने रहना है। चलकर हम आपको राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे कि कल राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे कि कल किन राशियों का भाग्य चमकेगी, क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन है और आप सभी को पता है कि हर आखिरी पूर्णिमा पर हर एक में एक व्यक्ति की विशेष राशि चमकता है। आपके घर में से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जिसकी राशि पर दोष चल रहे हो या आप पर चल रहे हो। तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी राशि से थोड़ा भाग्य भी बता देंगे और आपको यह भी बता देंगे कि आपको पूर्णिमा के दिन कल आपको किस उपाय को करना चाहिए जिसके आपके सारे दोष समाप्त हो सके, कि पूर्णिमा पर इन 3 राशियों का भाग्य चमकने वाला है। वृषभ टॉरस धन लाभ के संकेत, कर्क कैंसर रुका हुआ काम पूरा होगा, मीन पाइसिस आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति मिलेगी। अगर आपकी राशि इनमें से कोई है तो यह पूर्णिमा आपके लिए और भी विशेष है। चलिए हम बाहर सबसे बड़े उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको कलेक्शन अवश्य करना है, एक हल्दी का दीपक। चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगाकर एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगाकर उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति
प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए। बेलपत्र के पेड़ के पास में अब क्या करना है? सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है। पत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं कर रही हैं, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है? आपको इसी एक दीपक को, आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है? काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह समस्या बोलनी से है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप यह उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना है। होगा दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, कि मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है, यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है, पूर्णिमा के दिन ही इन उपाय को करना है। इसे आपको
भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं, यानी कि आपके जीवन में धन की